बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी का सुपर आए। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है ये आज इसका 13वां दिन है और आज भी 2 मैचेस शेड्यूल्ड है। रोज़ाना तकरीबन 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। जो 2 मैचेस खेले जाएंगे उनके बारे में हम आपको बाद में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है साबिक ओलंपियन समीर हुसैन। समीर, वेलकम टू सुपर आए। और समीर से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। कल रात को जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ जिसमें शेर पंजाब ने भोपाल बादशाह को जो है वो शिकस्त दी, उस मैच के ऊपर इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल के फिर आज का जो एक्शन है उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें लाइंड अप है। समीर, कल जो है शेर पंजाब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। जी, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि शेर पंजाब के पास एक एज था कि वो एक रेस्ट लेके मैच खेलने आ रही थी एज़ कम्पेयर टू भोपाल बादशाह। वो कंटिन्यू मैच खेल रहे थे और ज़ाहिर बात है एक फटीक होती है कि आप एक हाई मतलब स्ट्रेंथ पे मैच जीत के आए हैं वहाँ से, जो कि भोपाल बादशाह जीत के आई थी। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास एक एज था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। इसके अलावा उन्होंने 1-2 चेंजेस भी किए जिसमें तारिक अजीज़ को उन्होंने कमबैक किया। तारिक अजीज़ नो डाउट उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने मिडफील्ड में दिया है और जिसकी वजह से दीपक ठाकर और प्रभजोत सिंह और इनका ट्राई का जो इनका मूवमेंट बनी है जिसके तहत इनको मतलब फील्ड गोल्स भी मिले हैं और एक इन्होंने शॉर्ट कॉर्नर पे गोल किया जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा समीर, जैसे आपने कहा कि तारिक अजीज़ को जिन्होंने मिडफील्ड में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तारिक अजीज़ ने जो अब जो हॉकी जिस टाइप की हो रही है, मॉडर्न हॉकी विद सो मेनी रूल चेंजेस और फास्ट पेस, नो ऑफसाइड रूल वगैरह, इसमें मतलब कुछ साल आप पहले चले जाए, 30 साल पहले या जो हम कहते थे 10 साल पहले जो हॉकी खेली जाती थी उसमें फिर भी फॉरवर्ड्स का ये होता था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बड़ा डिपेंड करता था। फॉरवर्ड्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्या है, राइट आउट की, लेफ्ट आउट की, राइट इन की, लेफ्ट आउट की, सेंटर फॉरवर्ड की, खास करके डिफेंडर्स का बड़ा अहम रोल होता था। लेकिन अब ये एक चीज़ देखने में आ रही है कि जिस टीम के पास अच्छे मिडफील्डर्स हैं जो अच्छी मनूवरिंग कर सकते हैं गेम की, वो टीम बड़ी कामयाब होती है क्योंकि मिडफील्ड ही चला रहा होता है बेसिकली फॉरवर्ड्स को। बिल्कुल। देखें, कोई भी कोच होता है वो एनालाइज ये कर रहा होता है कि हमारे पोजीशन ऑफ बॉल ज़्यादा रहे, क्योंकि ये इसमें जो आपके जो हाफ हैं वो 4 हाफ पर डिपेंड कर रही है। तो इसमें कमबैक इजीली होते हैं। फर्स्ट 2 हाफ जो है आपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रख ली, सेकंड लास्ट में आप एग्रेसिव स्टाइल में चले गए, तो मिडफील्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पुराने वक्त के हिसाब से जो है वो फॉर्मेशन जो होती थी बेसिकली वो आप देखें कि उसमें नॉर्मली ये होता था कि 5-3-2 पे खेल रहे होते थे और 5 फॉरवर्ड खेल रहे होते थे। तो अब ये है कि अब 2 स्ट्राइकर से खेलते हैं, मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करके 4 मिडफील्ड कर लिए, फिर 3 एक लिबरो के साथ हम लोग उसमें टीम की फॉर्मेशन करते हैं। अब बेसिकली हर प्लेयर की ड्यूटी ये नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे खेले कि अगर राइट विंगर है तो राइट विंगर खेले, वो पहले हुआ जाता था। तो अब यूटिलिटी प्लेयर चाहिए होता है हर, और वो यूटिलिटी प्लेयर ही कामयाब है आजकल के लिहाज से कि जो हर जगह एडजस्ट हो सके ईजीली। अच्छा, शेर पंजाब की हम जो बात कर रहे थे कि शेर पंजाब कल भी आपने जिक्र किया, कल वसीम फिरोज़ भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है इस वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी में। हालांकि स्टिल अर्ली, अभी तो मतलब आप समझे 5-6 मैचेस हुए हैं टीम्स के, आज 6 मैचेस आज कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इनकी क्या खुसूसियत क्या नज़र आ रही है आपको शेर पंजाब की, जो कल भी जिस तरह इन्होंने मैच जीता है? इनके पास देखें थ्रू आउट अगर देखें गोलकीपर भी जो है वो बड़ा इनके जो खेल रहे हैं वो बड़े मतलब यंगस्टर हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। और स्पेशली अगर डीप डिफेंस में आप देखें तो उन्होंने देखें आप लास्ट मैच भी जैसे हुआ तो उन्होंने गोल सेव बड़े अच्छे किए हुए थे। और शेर पंजाब का ये है कि मतलब 2 मैच ये हारे हुए थे इस मैच से पहले समीर, दे हैड लॉस्ट सक्सेसिव मैचेस, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक था इनका कल रात को। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें आप ये देखें कि इनकी जो बेसिकली कोच ने जो इनके वीक एरियाज़ थे, इनकी फिनिशिंग पॉइंट अच्छी नहीं हो रही थी लास्ट 2 मैचेस में, लेकिन इस मैच में इन्होंने अटैकिंग हॉकी खेली है, फील्ड गोल्स भी किए हैं और प्लस ये कि शॉर्ट कॉर्नर पे भी इन्होंने अच्छे यूटिलाइज़ किया। ये देखें आपके फर्स्ट टाइम पे इनके उन्होंने पूरा देखा है कि वीक पॉइंट क्या है गोलकीपर के, उसके हिसाब से उन्होंने उसको किया है पॉजिटिव वे में। जी, अब मैच की अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे नज़र डालें तो और क्लियर एक पोजीशन हमें एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मैच किस तरफ गया और कौन सी टीम की ज़्यादा डोमिनेशन थी, क्योंकि वही वाली बात है, हॉकी इतना फास्ट अब हो चुका है कि इसमें पोजीशन ऑफ बॉल जैसा आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टीम का ज़्यादा पोजीशन था। और इसमें अगर आप देखें तो अगेन वही वाली बात आ जाती है कि पोजीशन जो था भोपाल का 47% था कंपेयर टू 53% बाय पंजाब, तो पंजाब का ज़्यादा रहा। इतना ज़्यादा मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है मार्जिन ऑफ पोजीशन में, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि भोपाल को 7 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले एंड दे कुडंट कन्वर्ट इवन 1 पेनल्टी कॉर्नर आउट ऑफ दिस। जी बिल्कुल। और देखें मैंने जिस तरीके से पोजीशन ऑफ बॉल का जिक्र किया, आपने भी किया, इसमें देखें पेनिट्रेशन भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी सर्कल में अटैकिंग रही हो। देखें 23
टाइम्स पंजाब गया है और 19 टाइम्स है, जिसको आप कन्वर्ट रेशो देखें तो उन्होंने 7 टाइम शूट किया है और 3 टाइम भोपाल ने किया है। और गोल्स के लिहाज से 3-2 है, 50-50 कह सकते हैं, लेकिन आपने जो चांसेस हैं उनको जो अवेल किया है और नो डाउट शेर पंजाब के पास एक एच, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उनके पास था कि उनके पास एक रेस्ट है और ये टीम भोपाल बादशाह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच जीत के आ रही थी, जिसकी बदौलत मैं समझता हूँ कि मतलब वो टफ में एंड्योरेंस काफी जी, लेवल मतलब टेस्ट हुई ज़ाहिर बात है, क्योंकि अब हॉकी जो है वो पहले जिस तरीके से होता था कि वो 50% जो 100% ग्राउंड यूज़ नहीं होता था लोग ऑफ साइड के लिए से, अब ये है कि ग्राउंड में आप हर तरफ भाग सकते हैं और पूरा 100% आपको ग्राउंड यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मतलब 25 यार्ड्स प्लस 50 यार्ड्स देन 75 देन 100%। तो कोच भी जो होता है वो आपको उसी तरीके से पॉइंट्स आपको दे रहा होता है ग्राउंड को डिवाइड करके कि मतलब आपको 50% यहाँ पे अटैकिंग खेलना है, यहाँ पे डिफेंसिव खेलना है, यहाँ पे ये खेलना है। तो नो डाउट मैं समझता हूँ कि भोपाल का ये एज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी गेम आपके पास बहुत है, भोपाल कम बैक कर सकती है। वो तो खैर वो तो गेम बहुत है। पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डाल लेते हैं समीर के, अब जो कल के मैच के बाद जो है क्या पोजीशन आई है पॉइंट्स टेबल की, अगर हमारे पुलिस से ज़रा पॉइंट्स टेबल हमें दिखा दें तो शेर पंजाब जो देखें टॉप पे चले गई, फिर कल जीतने के एक मैच ये जीते हैं उसका ये टॉप पे गए, और शेर पंजाब और भोपाल के 6 मैचेस के इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 10-10 पॉइंट्स है, लेकिन शेर पंजाब हैज़ +6 का गोल डिफरेंस है, जबकि भोपाल का +2 का गोल डिफरेंस है। और दोनों ने ही तकरीबन 2-2 मैचेस हारे हैं, एक मैच ड्रॉ किया और 3-3 जीते हैं, तो ये बिल्कुल नेक टू नेक चलें। तो कल रात का मैच इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर भोपाल जीत जाती तो उनको बड़ा क्लियर एक लीड मिल जाती है जी बिल्कुल, टॉप पे। उसका मुंबई इज़ क्लोज थर्ड विद 9 पॉइंट्स। इनका बाकी टीमों का थोड़ा गोल डिफरेंस का इशू आ रहा है, आगे पीछे हैं, लेकिन मुंबई और पूना ये दो टीमें जो हैं ये 9-9 पॉइंट्स पे, और ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतर नज़र आई हैं, मतलब जी बिल्कुल लगा है आज ये नज़र भी आएंगे एक्शन में। तो आज की जो हम बात कर रहे हैं तो आज के मैचेस पे भी हम देख लेते हैं कि आज मैचेस कौन से शेड्यूल्ड है। पहला मैच जो आज होगा वो पूना स्ट्राइकर्स खेलेगी चंडीगढ़ कॉमेट्स से, और ये मैच खेला जा रहा है पुणे इंडिया में। तो पूना स्ट्राइकर्स को डेफिनेटली होम ग्राउंड का एडवांटेज है, लेकिन ये है कि चंडीगढ़ कॉमेट्स भी इस वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी में एक अच्छी टीम नज़र आई है, तो शुड बी गुड मैच। फिर सेकंड मैच जो है ये मुंबई मरीन्स का मुकाबला है दिल्ली विज़र्ड्स से, ये मुंबई में खेला जा रहा है, तो यहाँ पर मुंबई को एज है, यानी कि आज दोनों मैचेस जो हैं वो महाराष्ट्र की साइड पर रखे गए हैं ऑर्गेनाइजर्स ने। तो दिल्ली विज़र्ड्स वर्सेस मुंबई, दिल्ली की तरफ से ज़ाहिर सी बात है शकील अब्बासी खेल रहे हैं, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। पहले मैच की अगर हम बात करें पूना स्ट्राइकर्स वर्सेस चंडीगढ़ कॉमेट्स, तो क्या देख रहे हैं आप इस मैच की, मतलब क्या नज़र आ रहा है? देखें चंडीगढ़ कॉमेट्स का अगर हम कॉम्बिनेशन हम देखें तो उसमें रेहान भट्ट और सुखविंदर सिंह गब्बर जो कैनेडियन प्लेयर हैं, उनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आया था लास्ट मैच में, और रेहान की भी कुछ पेनिट्रेशन ऐसी थी। इसके साथ भारतीय प्लेयर हैं भारत चिकरा, जो कि बड़ा अच्छे और प्रोमिसिंग प्लेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इन स्पेयर हेड्स को दो रेहान भट्ट को और भारत चिकरा को यूज़ किया गया, अगर कोच की इनकी प्लानिंग है, तो मैं समझता हूँ पुणे स्ट्राइकर्स के ऊपर इनके ऊपर हावी रहेगी। लेकिन पुणे स्ट्राइकर्स की भी जहाँ से बात की जाए तो उनके पास भी इस वक्त कैनेडियन 2 प्लेयर कैनी परेरा और तेरन परेरा, जो ये 2 प्लेयर हैं, और इसके साथ स्पेनिश मारियो अरमादा, इनका भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और उनको भी एक है कि मिडफील्ड प्लस अटैकिंग जोन में, मतलब दोनों के पास बड़ा अच्छा है। लेकिन दोनों टीम का जो मैं एक जो मतलब अगर आप शुरू से स्ट्रेंथिंग देखें तो उसमें गोलकीपर डिपार्टमेंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा कि जैसे दूसरी टीम से एडरिन डिसोजा खेल रहे हैं, देवेश खेल रहे हैं, जो लोकल उनके गोलकीपर्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी इनके पास ये है कि एक स्ट्रेंथ ये है कि इनकी अटैकिंग जो साइड है दोनों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं समझता हूँ आज बड़ा ओपन मैच नज़र आएगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डी में पेनिट्रेशन नज़र आएगी आपको। अच्छा समीर, आपसे आपने जो फॉरेन प्लेयर्स की बात की, कैनेडियन प्लेयर्स की बात की, इस पे एक सवाल है मेरा आपसे कि फॉरेन प्लेयर्स की जो पार्टिसिपेशन है बड़े हाई नंबर है वर्ल्ड सीरीज हॉकी में, लेकिन अब तक कोई ऐसा नुमाया कोई नज़र नहीं आ रहा फॉरेन प्लेयर के जो कि जिसने डोमिनेट किया हो। तो लगे इस पे हम बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद, क्योंकि टाइम वो एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी का सुपर आए और बातचीत हमारी चल रही है ओलंपियन समीर हुसैन से। आज के 2 जो मैचेस हैं इस लीग में उसके बारे में बात कर रहे थे। पहला मैच होने वाला है पूना स्ट्राइकर्स का, वो खेल रही है चंडीगढ़ कॉमेट्स से। तो समीर, आप कह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मिडफील्ड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कोच किस तरह से जो है गैप्स को फिल करता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी में
इतने सारे ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं, मोर देन 50, अराउंड 56 58 है। कुछ इसमें से नहीं आए अभी तक के लीग में खेलने के लिए, कुछ अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो खेल रहे हैं वो मतलब इम्पैक्ट नहीं आया उनका अभी तक वर्ल्ड सीरीज हॉकी में, कि जो कि आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करूं इसको लेट्स से बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, जो भी रिसेंटली हमें हुआ है बांग्लादेश में, यूएस ओपन ने सारे मैचेस भी दिखाए, और उसमें आप देखें जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनका एक बड़ा इम्पैक्ट था हर टीम के लिए, वो इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पर वर्ल्ड सीरीज हॉकी में। देखिए उसमें मां सिवाय इमरान वारसी के, हु हैज गॉट हुज द हाईएस्ट गोल स्कोरर विद 12 गोल्स राइट नाउ। जी बिल्कुल, देखें इमरान वारसी का ये है कि वो करंट एट द मोमेंट जो है वो यूरोपियन लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें कंटिन्यू 2 साल 3 साल से खेल रहा है। यूरोपियन लीग भी जो है वो आसान नहीं होती, उसमें आपको फिटनेस और बड़े मराहल से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आप उसमें टीम में कंटिन्यू रहते हैं। और जिस तरीके से बीपीएल में था क्रिकेट का, तो उसमें यह था कि उसमें करंट प्लेयर्स भी जो थे ना वो आपके पार्टिसिपेट कर रहे थे, कि जिसमें पाकिस्तान से खेल रहे हैं, इंडिया से मतलब दूसरी टीमों से जिस तरीके से खेल रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। अब इसी तरीके से ये जो लीग हो रही है इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या छोड़ चुके हैं, या उनका यूरोपियन लीग में भी या किसी और दूसरी लीग में नज़र नहीं आ रहे। जैसे ब्रायन लिवरमोर हैं, उनको इस वक्त 2 साल 3 साल हो गए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया टीम से भी वो हैं, और वो सिर्फ लोकल जो वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन लीग है वो खेल रहे हैं। इससे पहले 3 साल पहले वो यूरोपियन लीग में भी नज़र आ रहे होते थे आपको। तो मतलब इस वक्त जो ये जो देखा जाए तो इंडियन हॉकी को फ़ायदा होगा इसमें कि उनके एक्सपीरियंस से वो करेंगे, लेकिन इसमें गेन करेंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ गेम की जो बात हो रही है वो आपको इस वक्त इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि करंट नहीं है। जैसे आप बड़े नाम लें, जैसे टैको टैकम है, प्लेंटिकोनर या सोहेल अब्बास जैसे खेल रहे हैं, या करंटली आपके बाहर के जैसे जिमी डायर हैं या टेंडनायर हैं, मतलब बड़े बड़े जो नाम हैं जो जिनका नाम नज़र आए कि मतलब ये खेल रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आपको देखेंगे स्टैंडर्ड भी इसका हाई होता है। लेकिन एक बात है कि मतलब इस सारे सिनेरियो में इमरान वारसी ने बड़ा फ़ायदा उठाया इसका, इन द सेंस कि उसने अपना प्रेजेंस बड़ा हिट किया है, और मतलब जो उसकी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन है इमरान वारसी की इस पूरे अब तक लीग में, इट्स वेरी इंप्रेसिव। मतलब जिस तरह वो गोल कर रहा है, अभी हम बैकग्राउंड में देख भी रहे थे कि जिस तरह वो गोल कर रहा है, देयर्स मतलब बड़ा वेल ड्रिल्ड और बहुत परफेक्शन के साथ पेनल्टी कॉर्नर। नहीं, नॉट डाउट इमरान वारसी की जो सबसे अच्छी बात है कि देखें आप कि जो ये है इसमें उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड नज़र आया, कि जो उसने मतलब वर्किंग की हुई है वो नज़र आ रही है, कि बैंडिंग पोजीशन और उसको बॉल को किस तरीके से करना है। इन्होंने कुछ जगहों पर इनडायरेक्ट भी किया है, जैसे कल किया था कि अगर उसके ऊपर डायरेक्ट डैशर जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उन्होंने इनडायरेक्ट करके इमरान वारसी ने पुश किया, उस पर भी गोल किए। ये और 12 गोल जो है अपना समीर, किसी भी लेवल पे आप खेलें, किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ हॉकी में खेलें, मतलब 12 गोल, हालांकि अभी सिर्फ 6 मैचेस हुए हैं टीम्स के, इट्स अ वेरी हाई मतलब स्ट्राइक रेट फॉर एनी टीम और एनी प्लेयर। जी बिल्कुल, देखें इमरान वारसी ने अपना पोटेंशियल शो किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में। लेकिन कुछ भी हो, है एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें स्टैंडर्ड काउंट नहीं करता, लेकिन इसमें आपकी परफॉर्मेंस काउंट करती है। जी बिल्कुल, और मतलब जियो का ये बहुत बड़ी मतलब काविश है जियो की कि ये मतलब इनको पाकिस्तान में पूरा दिखा रहे हैं। इसमें हमारी फेडरेशन को भी बहुत से प्लेयर्स नज़र आ जाएंगे जो आना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम में, जिसमें देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनका वक्त ज़ाहिर बात है इस वक्त ख़त्म हो गया है, कि जो मतलब अपनी हॉकी खेल चुके हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी तारिक अजीज़ के पास या इमरान वारसी के पास चांस है कि ये कम बैक कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिहाज से। और नॉट डाउट इमरान वारसी का जिस तरीके से है कि वो कंटिन्यू वहीं पे खेल रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि 30 साल की जो पाबंदी है उसमें प्लेयर नहीं खेल सक रहा होता है, नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेल सकता है। ये चीज़ वैसे क्लियर करनी चाहिए व्यूअर्स को कि ये पाबंदी ये है कि जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होती है उसमें पीछे अपने ये एक रेगुलेशन रखा है कि वो प्लेयर्स जो रिसेंटली मतलब जो रनिंग में नहीं है, जो रिसेंटली नहीं खेले नेशनल हॉकी टीम के लिए, वो अगर 30 साल से ऊपर है तो वो नहीं खेल सकते नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ रूलिंग, क्योंकि बहरहाल एज शुड नॉट बी अ बार। वही इसमें बात वही है कि आप देखें जो लड़का कम बैक करना चाहता है वो मुझे बताएं कि वो कहाँ पे परफॉर्म करे कि वो कम बैक करें। अब जैसे वर्ल्ड सीरीज हॉकी है, वर्ल्ड सीरीज हॉकी है, लेकिन उसमें ओवरऑल पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं जा रहे ना, जिनकी तीसरे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में नहीं है, पाकिस्तान कैंप में नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो किस तरीके से कम बैक करेंगे कि वो टीम के अंदर आएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान वारसी ने 110% शो किया अपना पोटेंशियल के, उनमें स्टिल हॉकी में के लिहाज से वो देखा जाए तो एक ड्रैग फ्लिक के नाम से उनका एक नाम है। और मुझे जो चीज़ पसंद आई इमरान वारसी को ये है कि वो अब जब वो ड्रैग फ्लिक लेता है, यू कैन सी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी जो फिजिकल जो पोजीशनिंग होती है पूरी बेंड होता है और पूरा फोर्स से लाके वो मतलब वेल आई होप पाकिस्तान हॉकी इसका फ़ायदा उठाए।
कमिंग बैक टू दिस मैच, शॉर्ट वेरी क्विक प्रेडिक्शन के पूना स्ट्राइकर्स, चंडीगढ़ कॉमेट्स, कौन सी टीम लग रही है आपको आज? मुझे तो चंडीगढ़ कॉमेट्स का लिहाज से कि वो अच्छा कमबैक करें, राइट, कि मतलब रेहान बट और गब्बर की अगर इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो इनको एक एज है कि एक्सपीरियंस का एज प्लेयर के है, लिए। राइट। थैंक यू समीर, फिर आगे आपसे सुपर आई में अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इस वक्त हम आपको लेके चलेंगे लाइव एक्शन की। जी वेलकम बैक, देख रहे हैं आप वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी का सुपर आई, और आज के दिन का पहला मैच खत्म हुआ जिसमें चंडीगढ़ कॉमेट्स ने पूना स्ट्राइकर्स को 3-1 से हरा दिया। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ओलंपियन समीर हुसैन ने कहा था कि उनको लग रहा था कि इस मैच में चंडीगढ़ कॉमेट जो है वो जो है भारी रहेगी, और यही हुआ। समीर, ओवरऑल कैसा मतलब मैच रहा? फास्ट पेस था, बट वर यू एक्सपेक्टिंग 3-1 का मार्जिन होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपके जो 4 हाफ्स हैं उसमें हर कोई कोच नहीं चाहता कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाए। शुरू में पेस बहुत कम था, लेकिन आफ्टर ऑल जिस तरीके से मैच की ड्यूरेशन चल रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता चंडीगढ़ ने जो है पेस उनका हमारा इम्प्रूव किया, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने कि जिस तरीके से मैंने बोला था कि गब्बर, रेहान, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई कि सेकेंड हाफ में जैसे रेहान बट हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, कपूल हो गया, उसकी वजह से बाहर हो गया, लेकिन गब्बर ने और स्पेशली जो लॉर्ड्स हैं उन्होंने, जो फॉरेन प्लेयर हैं, उनका बहुत अच्छा आपस में मेल मिलाप था, जिसकी वजह से उनको शॉर्ट कॉर्नर्स भी मिलते रहे, और उसके साथ स्पेशली मैं समझता हूँ कि फील्ड गोल जो हैं वो बेहतरीन उनके फील्ड गोल हुए हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ को एक एज था कि आज वो जीते हैं। अच्छा, ये जैसे जो मैच हुआ, पूना स्ट्राइकर्स अब तक इस वर्ल्ड सीरीज हॉकी में बहुत अच्छा खेलती आ रही है, और इनको भी शेर पंजाब के साथ ब्रैकेट किया जा रहा है कि वन ऑफ दी बेटर टीम्स इन द लीग। आज क्या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? मैं समझता हूँ कि उसका जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो हरिंदर सिंह जो उनके कोच हैं इस वक्त चंडीगढ़ के, वो एक सीजनल कोच हैं, मोस्टली इंडियन टीम के साथ मैन एंड वुमेन में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कोच हैं पुणे के, उनका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई हुई थी आज के मैच में। उन्होंने ये समझा कि आप ये देखें कि कंटिन्यू जो उनकी पेनिट्रेशन थी, स्पेशली चंडीगढ़ के, आप ये देखें कि गब्बर और इनका जो मेल मिलाप था उसको वो रोकने में कामयाब नहीं हुए, और जिसकी वजह से उनके अटैकिंग जो साइड ज़्यादा चंडीगढ़ ने मुस्तकिल आप पे अटैक करते रहे, जिसकी वजह से वो शटल हो गया, स्पेशली उनका डिफेंस। और मैंने जिस तरीके से पहले बोला था कि गोलकीपर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और गोलकीपर की गलती है कि पाँव के बीच से जा रही है जो फर्स्ट रिबाउंड है, या आप रोक सकते थे, तो वो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो नज़र आए हैं आज के मैचेस में। रेहान बट हैमस्ट्रिंग, तो आप समझते हैं कि जो उनके क्रिटिक्स थे जो ये बात कर रहे थे, बल्कि ये भी सुनने में आया था कि जो फॉरेन कोच हैं हमारे, उन्होंने भी ये कहा था, मिशेल वैन डेल ने कहा था कि ही डिडंट वांट हिम इन द प्रोविल्स फॉर द ओलंपिक्स। तो आज जो इनको इंजरी हुई है रेहान बट को, आप समझते हैं कि ये चीज़ साबित हुई कि ही इज़ नॉट 100% फिट फॉर दिस लेवल ऑफ हॉकी? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी एक अपनी है, हर किसी की डिफरेंट ओपिनियन होती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे गए हैं वो डिस्कार्ड हो चुके थे ऑलरेडी पाकिस्तान टीम से, लेकिन फिर वही दोबारा के कन्फ्यूजन, स्पेशली आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी कन्फ्यूजन समझ में नहीं आती। एशियन गेम्स के बाद कुछ को बोला जा रहा था कि आया वो कंटिन्यू किया जाए, आया ना कंटिन्यू किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रेहान बट को अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करते तो वो अपने क्रिटिक्स के मुंह खामोश करा सकते थे। और जहाँ तक ये है कि उनकी फ़िटनेस, उस पर क्वेश्चन मार्क आफ्टर एशियन गेम्स मुस्तकिल लगा हुआ था,
और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उनको इस वक्त प्रूव करना चाहिए था कि वो अपनी फिटनेस को शो करें और अपना गेम भी अपने स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि इस ओवरऑल इस मैच को अगर हम देखते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो लग ये रहा है कि दोनों टीमों का मतलब पोजीशन जो था बॉल का, वो पूना के पास भी काफ़ी रहा पोजीशन, लेकिन वो उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए उस पोजीशन को जिस तरह की चंडीगढ़ कॉमर्स ने किया। देखिए पुणे के पास जो स्ट्राइकर जो हैं वो गब्बर और रेहान बट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। कैन हैं जो उनके जो स्पेशली कैनेडियन नेशनल हैं और उनकी भी मतलब अटैकिंग साइड्स पे मुस्तकिल अटैक करते रहे हैं, लेकिन उनका एक कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं था कि जो एक भरपूर कॉम्बिनेशन हो अटैकिंग साइड पे फिनिशिंग पॉइंट पे वो जाके वो अच्छा फिनिशिंग हो। तो फिनिशिंग पॉइंट में अभी भी मैं समझता हूँ कि जो बेहतर जो रहे वो चंडीगढ़ रहे एज़ कम्पेयर टू पूना। राइट समीर, ये मैच तो हो गया और इस मैच से पॉइंट्स टेबल पे क्या असर पड़ा इस पे हम एक नज़र डालते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं पॉइंट्स टेबल चेंज होता जा रहा है और ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होते जा रही है कि एवरी मैच इज़ नाउ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे कह रहे हैं कि अभी पॉइंट्स टेबल हमारा मौजूद नहीं है क्योंकि अपडेट हो रहा होगा, लेकिन बहरहाल विल शो द पॉइंट्स टेबल लेटर। लेकिन जो टॉप गोल स्कोरर्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं समीर कि अब तक जो टूर्नामेंट में टॉप गोल स्कोरर्स हैं क्या पोजीशन है उसकी, क्योंकि इमरान वारसी हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ही इज़ लीडिंग विद 12 गोल्स। उसके काफ़ी आप देखें फ़र्क है, क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है गुरप्रीत सिंह, इनकी 8 गोल्स हैं, उसके बाद फिर गुरिंदर सिंह इनके 6 गोल्स हैं, और फिर जोगा सिंह हैं इनके 5 गोल्स हैं, करण भास्करन के भी 5 गोल्स हैं, और फिर लैन ऐप्पा, दीपक ठाकुर और प्रबोध सिंह इनके 4-4 गोल है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आप ये देखें कि there's only one foreign player featuring which is सैयद इमरान वारसी, जो कि इस पर टॉप कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको आर यू सरप्राइज के नो फॉरेन प्लेयर्स इज फीचरिंग इन दिस लिस्ट? देखिए मैं जिस तरीके शुरू से बोल रहा हूँ कि इमरान वारसी इस वक्त सीजनल मतलब प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली यूरोपियन लीग में उसकी पार्टिसिपेशन कंटिन्यू 2 साल से चल रही है, उसका एक एज है और उसका स्टैंडर्ड और इस लीग का स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंस है। लेकिन एज अ इंटरनेशनल किसी भी वेन्यू पे कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इमरान वारसी ने ये शो किया है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त जो टॉप 3 हैं वो तीनों जो हैं वो प्लेंटी कॉर्नर ड्रैग फ्लिकर्स हैं, तो स्पेशलिस्ट हैं। तो उसमें भी उसका नाम आना बहुत बड़ी बात है कि कंटिन्यू और अपनी टीम को भी जिस तरीके से ऊपर लेके जा रहा है इमरान वारसी, मैं समझता हूँ क्योंकि एंड में इनका कॉम्पिटिशन है गोल्डन स्टिक का। हाँ, जो लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व जी, तो मतलब उसमें अगर गोल्डन स्टिक पाकिस्तान की तरफ से मिले तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी है कि वो अपना कमबैक पाकिस्तान टीम में इजीली कर सकता है अपनी इस परफॉर्मेंस। प्लस जैसे मैंने कहा द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर वेरी हाई, क्योंकि वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी जो है ये हॉकी की हिस्ट्री में तारीख में बल्कि एक नायाब टूर्नामेंट है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी हॉकी लीग में इतना पैसा नहीं दिया गया। इससे पहले कुछ साल पहले एक प्रीमियर हॉकी लीग कराई गई थी इंडिया में, लेकिन उसमें इस लेवल के स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ना उसमें इस लेवल की फ्रेंचाइजेस को मतलब बेस किया गया था और इतने ओवरसीज़ प्लेयर्स को बुलाया गया था। तो ये काफ़ी ये फर्स्ट टाइम है डेफिनेटली जो जिस तर्ज पे वर्ल्ड सीरीज़ हॉकी हो रही है। समीर, दूसरे मैच पे अगर हम आते हैं, मुंबई मरीन्स वर्सेस दिल्ली विज़र्ड्स, दोनों बड़ी टफ साइड्स हैं। दिल्ली विज़र्ड्स भी अच्छा खेलते आ रही है, मुंबई मरीन्स इज़ ऑल्सो बीन इन ग्रेट फॉर्म इन द लास्ट फ्यू मैचेस। इनको कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? देखिए दोनों बहुत समझता हूँ कि एक्सपीरियंस साइड हैं और मुंबई मरीन्स को तो मैं समझता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा एज है वो है गोलकीपर का एडविन डिसोजा, जो कि इंडियन टीम की तरफ से कंटिन्यू मतलब खेलते हुए हैं और करंट प्लेयर हैं। इसके साथ जैसे प्रबोध तिर्की है, विरान रस्काना है, बिमल रड़के, ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इन लोगों का कि जो मुस्तकिल मुंबई अभी कल तक मुंबई जो थी वो सेकंड टॉप टीम थी, इससे पहले के जो भोपाल और जो शेर पंजाब के जिस तरीके से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनको एज है, लेकिन इसके साथ अगर दिल्ली विज़र्ड को भी कंपेयर किया जाए तो उनके पास भी ऐसे प्लेयर हैं, स्पेशली गोलकीपर से अगर शुरू किया जाए तो कमलदीप सिंह, वो भी अपकमिंग और इस वक्त इंडियन टीम के साथ मतलब नॉक कर रहे हैं वो। और जूनियर से भी उनका विवेक गुप्ता हैं, इसके बाद शकील अब्बासी, राजपाल सिंह और मार्क पर्सन, और ये मतलब इनका बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। और आपने जैसे देखा होगा दिल्ली विज़िट में पहले कप्तानी जो थी वो याजपाल सिंह कर रहे थे, फिर उनके कोच ने शायद बेहतर समझा कि शकील अब्बासी को कप्तानी दे दी गई और इसके बाद शकील अब्बासी कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस टीम का कि शकील अब्बासी ने मिडफील्ड में बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और पोजीशन ऑफ बॉल रख के डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी की है और टीम को चला रहे हैं।
तो अगर उन्होंने शकील अब्बासी को आज डेफिनेटली उनके कोच की तरफ से जो स्पेशली मुंबई की तरफ से होगा, उन्होंने कोई ना कोई उसका हल ढूंढा हुआ होगा कि उसको मार करते हैं। तो यू फील कि शकील को आज आज मार्किंग करेंगे? बिल्कुल, अगर शकील को वो मार्क करते हैं तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली मुंबई जो है वो आज सुरखरू हो सकती है। यू फील मुंबई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड? जी बिल्कुल बिल्कुल, बेटर चांसेस ऑफ विनिंग दिस मैच। बिल्कुल बिल्कुल। राइट समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड व्यूज ऑन सुपर आई। टाइम हुआ है लाइव एक्शन का, तो हम कोई टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे आपको लेके चलते हैं मैच की तरफ।